अब जरा दिल्ली का रुख करते हैं, जिस पर पिछले दिनों की सियासत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। एक तरफ 15 अप्रैल तक तिहाड़ के भीतर केजरीवाल हैं, तो बाहर सियासी बवाल चरम पर दिखता है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर ऑफर देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए सनसनीखेज आरोपों पर जाहिर सी बात है बीजेपी ने पलटवार किया कि आतिशी इस बार सबूत दे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है, उसमें पहला नंबर मेरा है। शराब घोटाला केस में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। गिरफ्तारी को लेकर आप और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी बढ़ गया। एक बार फिर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करने पर गिरफ्तारी की धमकी मिली है। बीजेपी का इरादा है लोकसभा चुनाव से पहले आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। आतिशी के बाद आपके एक और मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश के आरोप लगाए। अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है, उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी फौरन पलटवार किया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, बेहतर होगा झूठे, फर्जी और बकवास आरोप लगाने की जगह मुद्दों पर बात करें। बताएं कि सरगना ने आपका नाम क्यों लिया। माननीय मंत्री आतिशी जी के बयान से उनकी बौखलाहट और उनकी झुंझलाहट परिलक्षित होती हैं। दरअसल कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच का रुख आतिशी जी और माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की तरफ कर दिया है। आतिशी जी मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश के आरोप और बीजेपी के पलटवार के बीच सीएम हाउस में आप विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर सीएम पद से इस्तीफा न दें। विधायकों ने अनुरोध किया कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाए। फिलहाल 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक और अपडेट भी आपको दे दें। एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ पिछले 6 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। पूरे 181 दिन के बाद संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जाहिर है अभी से आनी शुरू हो गई हैं। दिन भर में काफी कुछ लोगों ने कहा है उनके बारे में, सुनिए आप। एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मैं इतने कहूंगा, सत्य में जीवते। मैं अदालत के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं।
मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा। तो अब देखते हैं आम आदमी पार्टी के उस बयान के बाद में जो अभी हमने आपको एक रिपोर्ट के द्वारा दिखाया था, आगे कोई एक्शन होता है या फिर वाकई उनका बयान झूठा साबित होता है। फिलहाल उनके एक नेता बाहर आ रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी चलती रहेंगी, अभी तो शुरुआत है।